हेलो एवरीवन। आज हम कोलबे रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, कोलबे मेथड क्या होता है और इसके क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोलबे मेथड दिया किसने था? कोलबे साइंटिस्ट ने, है ना। इसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि कोलबे मेथड किसने दिया था, सबको पता होता है कोलबे साइंटिस्ट ने। अब हम देखेंगे कि कोलबे रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कोलबे रिएक्शन में किस काम में आती है? एल्कीन के फॉर्मेशन में आती है। तो ठीक है, हम सबसे पहले यही पॉइंट लिख लेते हैं। किस के काम में आती है? एल्कीन के फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्केन मेनली यूज में आता है बनाने में, है ना, लेकिन हम इससे एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्काइन भी बना सकते हैं। ठीक है, और बेंजीन भी हम बना सकते हैं, लेकिन मेन मेथड किसका है? ये एल्कीन बनाने का, एल्केन बनाने का। ठीक है, मेन किसका है? एल्केन बनाने का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एल्केन बनाई कैसे जाती है कोलबे मेथड से। तो सबसे पहले हम हमारे पास कोई भी एसिड होगा और बेस दिया होगा, है ना, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे और उससे हमें एल्केन मिलेगी। ठीक है, तो कैसे मिलेगी वो देखते हैं ना। तो जो हमारे पास एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। कैसा साल्ट बनेगा देखते हैं। एसिड हमेशा H देगा और बेस हमेशा OH देगा, तो यहाँ से HOH निकल जाएगा। ठीक है, -H2O तो निकल गया और क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा एसिड बेस का, ONA। ठीक है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो सोडियम की जगह यहाँ पे क्या आ जाता? पोटेशियम। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमने बना दिया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो सेल में होगा, और सेल में क्या होते हैं? एनोड और कैथोड। तो ये रिएक्शन दो इलेक्ट्रोड पर होगी, एक एनोड पर और एक कैथोड पर। हाफ रिएक्शन कैथोड पर, हाफ रिएक्शन एनोड पर। तो जो कैथोड पर रिएक्शन होगी, अब देखना, जो ये साल्ट बनाया है हमने, है ना, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो सोडियम क्या है? मेटल। मेटल पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब यहां से देखो, सोडियम कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेंगे? जब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैटायन कहाँ पे जाएगा? कैथोड पर। ठीक है, और ये H2O से रिएक्शन करके क्या बना देगा? वापस से NaOH। ठीक है, और H प्लस रिलीज कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2O में। ठीक है, ये तो होगी कैथोड पर रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ से आएगा? तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड से आएगा। अब साल्ट का जो कौन सा पार्ट, साल्ट का हमारे पास जो एनायनिक पार्ट है वो लेंगे एनोड पर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पहले। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फ्री रेडिकल। अब ऑक्सीजन की En ज्यादा है कार्बन से, तो कार्बन पर फ्री रेडिकल एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन पर नहीं करेगा। तो इस कार्बन से क्या ले लेगा? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके पास कमी आ जाएगी, फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? आर फ्री रेडिकल प्लस CO2। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें और एक CO2 गैस मिल गई और फ्री रेडिकल भी मिल गया।
अब ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके एल्केन बना लेंगे। और ये रिएक्शन की इसकी मैकेनिज्म है। तो हमें क्या क्या की पॉइंट याद रखने, कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम, और H2O से रिएक्शन करके वापस से बेस बना लेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो सोडियम कैटायन और H2O से रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर करके हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, एनोड से आएगा। कहाँ से आएगा, एनोड से। RC डबल बॉन्ड OO माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन पर एग्जिस्ट करता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी En ज्यादा है। तो यहाँ से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, फिर कार्बन पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन चेन है ना। और ये आपस में आर आर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अभी हम देखेंगे आर आर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कैसे होती है ना। लेकिन मिला क्या हमें, हाइड्रोकार्बन। तो हमें क्या क्या की पॉइंट याद रखने, अब हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो एनोड पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक तो हमें CO2 गैस मिली है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी हमें कहाँ पे मिला है, एनोड पर, ठीक है। अब उसके बाद कैथोड पर हमें क्या मिला है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस और बेस NaOH, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बना है यहाँ पे, फ्री रेडिकल। तो हमें ये लिख लेना, फ्री रेडिकल। ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं ना, कि कोल्बे रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल। अगर रीअरेंजमेंट की बात करें, कभी भी कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, हमेशा नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन यदि फ्री रेडिकल है या फिर कार्ब एनायन है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर फ्री रेडिकल है, तो रीअरेंजमेंट 100% क्या होगा, एब्सेंट, 100% एब्सेंट। लेकिन रेजोनेंस हो सकता है, रीअरेंजमेंट अलग चीज है, रेजोनेंस अलग चीज है ना। अब उसके बाद हम फ्लो चार्ट देखेंगे, देखना कोल्बे रिएक्शन का फ्लो चार्ट क्या है। हमारे पास क्या था, कोई साल्ट था RCOON, है ना। यहाँ से हमने क्या रिलीज कराया, एक इलेक्ट्रॉन करा के, यहाँ से हमारे पास NaOH और H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया RCOO फ्री रेडिकल में। उसके बाद कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन CO2 ने गेन कर लिया और CO2 रिलीज हो गई, ठीक है। और हमारे पास बन क्या गया, R फ्री रेडिकल, ठीक है। अब दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, एल्कीन, एल्काइन, या फिर और भी कुछ जो बनेगा, ठीक है। एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी, एल्काइन भी, बेंजीन भी, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड पर NaOH हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड पर CO2 गैस रिलीज होगी, फ्री रेडिकल बनेगा एनोड पर और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट हमें याद रखने। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि फॉर्मिक एसिड यूज किया है एज ए सब्सटेंस, क्या यूज किया हमने, फॉर्मिक एसिड का साल्ट, जैसे HCOO पोटेशियम, ये हमने फॉर्मिक एसिड का साल्ट है ना। बना कैसे, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH की रिएक्शन KOH से करा देंगे, H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, HCOOK। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड का साल्ट है ना। तो अगर ये यूज करेंगे तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा और कैथोड पर हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो कैथोड पर तो सेम रिएक्शन होगी, है ना। सोडियम H2O से रिएक्शन करके क्या गेन कर लेगा, NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन, गैस नहीं आयन, है ना। फिर हाइड्रोजन वापस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
कहाँ से आएगा? एनोड से आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ गैस में। ये तो कैथोड पर रिएक्शन हो गई। लेकिन अब अगर हम एनोड पर देखें तो अब हमारे पास फॉर्मिक एसिड का साल्ट है। किसका साल्ट है? फॉर्मिक एसिड का। तो अब रिएक्शन कैसे होगी देखना, HCO के, है ना? तो यहाँ से पोटेशियम रिलीज हो जाएगा, HCOO फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन कार्बन। अब देखना उसके बाद ये कैसा होगा, या फिर इसको हम ओपन करके लिखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे। तो एनोड पर भी हमें क्या गैस प्राप्त हुई है? हाइड्रोजन। और कैथोड पर भी। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है, अगर फॉर्मिक एसिड यूज में लेंगे तो एनोड या फिर कैथोड दोनों पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉर्मिक एसिड यूज में लिया तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन फ्रूट लाइक स्मेल आती है ना? गंध या फिर खुशबू लगा लें, गंध क्यों आती है? तो देखना इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखते हैं अब एनोड पर, अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होती है इस टाइम पे? आर सी डबल बॉन्ड O है ना? यहाँ से पोटेशियम रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस पोटेशियम, है ना? ये बन गया। अब ये फ्री रेडिकल कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये R से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से R फ्री रेडिकल बन जाएगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। R फ्री रेडिकल प्लस CO2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अब उसके बाद क्या होगा? ये दो तरीके से रिएक्शन अब आगे हो सकती है, या तो आर आर जुड़ जाए तो हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, लेकिन ये आर इस फ्री रेडिकल से भी तो जुड़ सकता है, ऑक्सीजन वाले से भी, तो ये आर इससे भी तो जुड़ सकता है ना? तो क्या बन जाएगा हमारे पास? आर सी डबल बॉन्ड O आर, और ये क्या है? एस्टर। ठीक है, एस्टर। और एस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एस्टर में फलों जैसी सुगंध आती है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन के टाइम एस्टर भी बनता है। तो अगर एस्टर बनेगा तो इस रिएक्शन के टाइम कैसी खुशबू आएगी? फ्रूट लाइक स्मेल आएगी। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से अच्छे से क्लियर करके लिख देता हूँ, है ना? देखना, अब देखना आगे क्या होगा। देखना अब क्या होगा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वो एक बार रुक गया था, है ना? तो देखो यहाँ से पोटेशियम रिलीज हो जाएगा और यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और क्या बन गया? R फ्री रेडिकल प्लस CO2। अब एक तो क्या हो सकता है, ये R फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए और हमारे पास हाइड्रोकार्बन मिल जाए। ये तो सिंपल रिएक्शन। और क्या हो सकता है? आर फ्री रेडिकल इस में जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमारे पास क्या मिला था? ओ फ्री रेडिकल, है ना? इससे भी जुड़ सकता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास? आर सी डबल बॉन्ड OR, और ये क्या है हमारे पास? एस्टर।
ठीक है। और एस्टर में कैसी आती है, फ्रूट लाइक स्मेल आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, इसलिए हमारे पास इस रिएक्शन के टाइम फ्रूट लाइक स्मेल आती है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे होती है। एक तो डायरेक्ट, जो ये फ्री रेडिकल है आपस में अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, आर ये बन गया। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए। एक तो ये मेथड हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये फ्री रेडिकल है, इससे जस्ट साइड वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। और हमेशा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ही देखेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन में। अगर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पे अब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ से क्या चल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस फ्री रेडिकल के पास चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस, और जो ये फ्री रेडिकल बना है, दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। क्यों, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऐसे ही हमें ये वाली रिएक्शन भी करनी है, देखो एक मिनट। एक तो डायरेक्ट क्या है, दोनों फ्री रेडिकल को आपस में अटैच कर दें। दूसरा क्या तरीका है, अब ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं, दो हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बन के पास हमेशा दो हाइड्रोजन होंगे, टर्सरी कार्बन के पास एक होगा, क्वार्टनरी के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और प्राइमरी के पास तीन हो गए। तो ये सेकेंडरी है, तो ये हमें तो एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके पास है। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस, यहाँ से ये फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन कार्बन और एक हाइड्रोजन जो इस वाले कार्बन से आया है। अब यहाँ पे पहले से एक फ्री रेडिकल तो था, और जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल बन जाएगा, और फ्री रेडिकल में आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो देखना आगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। अब यहाँ पे ओनली एडिशन रिएक्शन हो सकती है ना, विलोपन नहीं होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, ये फ्री रेडिकल है, इससे जस्ट साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी चार वैलेंसी होती है, चारों की चारों कार्बन से अटैच होके फुलफिल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो एलिमिनेशन किसका करेंगे, तो यहाँ पे ओनली कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी इसी का दूसरा पार्ट लेंगे और इससे जोड़ देंगे डायरेक्ट। देखना कैसे, कार्बन 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 कार्बन, ये बन जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, क्या यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है ना। अब यहाँ पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो आपस में ये ग्रुप अगर मान लो यहाँ से ऐसे हम जोड़ भी दें, है ना, जैसे ये वाला ग्रुप हम ऐसे जोड़ दें, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा एक दूसरे में, और जब रिपल्सन होगा तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन कैसे होगी? अब देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये सभी क्या कौन से कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो हमें तो एक हाइड्रोजन चाहिए, कोई से भी एक कार्बन का मान लेते, इसका ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। तो एक तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, जो ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ है इस कार्बन से, जिस पर पहले से फ्री रेडिकल है, उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये मिल जाएगा। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। जो ये हमारे पास एलिमिनेशन के प्रोडक्ट है ना, ये क्या है? हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। और जो ये हमारे पास डायरेक्ट एडिशन का प्रोडक्ट है ना, ये मेजर है, मेजर प्रोडक्ट। ये हमें याद रखना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? जो एडिशन रिएक्शन से हमें मिलेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे, ये हमें नोट याद रखना है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये जो सेम केस ये वाला है, नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। 3 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल, एक 3 डिग्री हो और एक 1 डिग्री हो, तो वो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अभी हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखना यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। एक हम 1 डिग्री फ्री रेडिकल ले लेते हैं, ये हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तो ये रिएक्शन हो जाएगी एडिशन, ठीक है। और हमारे पास क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है? ये भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो दे देगा, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी दे देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जैसे ये है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और एक ये ले लेते हैं ना। तो ये तो आपस में दोनों 3 डिग्री और 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो गए, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, ओनली एलिमिनेशन, ठीक है। ये हमें दो पॉइंट याद रखने, कौन से? 3 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। 3 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास मान लो दो प्रोडक्ट, दो सबस्टांस दिए हो, है ना, उनकी फ्री रेडिकल रिएक्शन करानी है, तो मेजर कौन सा होगा? तो मेजर होगा एक तो इसका जुड़े और एक दूसरे का फ्री रेडिकल, दोनों अलग अलग फ्री रेडिकल जुड़ेंगे ना, वो मेजर होगा। तो यहाँ पे देखो R1 और R2 जुड़े, ये मेजर है, ठीक है। और ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं। अब हमें इस रिएक्शन का मान लो मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो एक तो फ्री रेडिकल इसका लेंगे और एक इसका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमें 5 कार्बन की चेन मिल जाएगी, पेंटेन, है ना। तो ये तो होगा मेजर, ठीक है। और क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है हमें? दो, दोनों ये जुड़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ से ब्यूटेन भी मिल जाएगा। और एक कंडीशन क्या है? ये तीनों, 3 कार्बन का जो फ्री रेडिकल है आपस में जुड़ जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक 6 कार्बन का भी मिलेगा, लेकिन ये कैसा है? माइनर है, ठीक है। और ये हमारे पास कैसा है? मेजर प्रोडक्ट है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन है ना, तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल इसका जैसा दूसरा कोई ले लेंगे और उसको जोड़ देंगे, ऐसे ही अब इस रिएक्शन में, है ना, दिस रिएक्शन डज नॉट फॉर्म बाई प्रोडक्ट, है ना। तो इस रिएक्शन से हम बाई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्यों? तो देखो, तो यहाँ से फ्री रेडिकल हमारे पास क्या मिलेगा? CH3 फ्री रेडिकल मिल जाएगा। तो यहाँ से CH3 CH3 तो जुड़ जाएगा, एथीन,
एथेन तो हमें मिल जाएगी, लेकिन यदि हमें बाई प्रोडक्ट बनाना हो तो अल्फा कार्बन चाहिए, और अल्फा कार्बन हमारे पास है नहीं, ओनली एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ओनली क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अब हमें आगे चलना है, तो प्रोडक्ट विल बी है ना, कौन कौन से, तो देखो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, सी एच थ्री फ्री रेडिकल, तो एक तो इसी से जुड़ जाए तो ये मिल जाएगा। दूसरा ये क्या है, हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, और एस्टर तो हमने बनाया ही था। ठीक है, तो यहाँ से फ्रूट लाइक स्मेल भी आएगा, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। कैसे मिलेगा देखना, एक तो डायरेक्ट ये जुड़ जाए 4 कार्बन की, बाई प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन है ना, एल्कीन बन जाएगा, प्लस जिसको देगा दूसरे वाले को है ना, जैसे मान लो इसको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, एक ये बन गया, और उसके बाद एस्टर क्या बन जाएगा, एस्टर तो हमने बना के देखा ही था, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमें प्रोडक्ट बनाने, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, R1 फ्री रेडिकल। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, R2 फ्री रेडिकल, तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे, R1 R2, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, प्लस R1 मिलेगा, प्लस R2 मिल जाएगा। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ से फ्री रेडिकल कौन सा मिलेगा, ये मिल जाएगा, यहाँ से फ्री रेडिकल कौन सा मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो एडिशन भी होगी और बाई प्रोडक्ट वाली रिएक्शन भी होगी, ये तो हमारे पास मेजर हो गया। ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, दोनों इसी के जुड़ जाएं, इथाइल के फ्री रेडिकल या फिर मिथाइल के फ्री रेडिकल जुड़ जाएं, ये तो बाई प्रोडक्ट हो गए। इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। अब देखो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, और इसके पास यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो ये डोनेट कर दे मान लो इसको, तो क्या मिल जाएगा, हमारे पास CH4 मिल जाएगा, इथाइल मिल जाएगा, एथीन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, बाई प्रोडक्ट है इस रिएक्शन। ऐसे ही अब हम और आगे चलते हैं, देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो यहाँ से ऐसा मिल जाएगा हमारे। ठीक है, ऐसे ही इसके मन, इसमें क्या होगा, यहाँ से ये CO2 निकलेगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना देंगे, तो हमारे पास एथीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यदि आगे देखें अब, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना देंगे, दो फ्री रेडिकल बना देंगे, ये बना दिए। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से, ठीक है, इसके अलावा अब देखो इसमें कहाँ कहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें फ्री रेडिकल बनाएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे और यहाँ पे बना देंगे, तो ये यहाँ पे ये दो फ्री रेडिकल हो गए, चार, तो यहाँ से 4 CO2 निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 CO2 निकलेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से हम मैथेन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल, तो कम से कम 2 कार्बन की हमारे पास एल्केन बनेगी। ठीक है, 2 कार्बन की कम से कम बनेगी, तो मैथेन डज नॉट फॉर्म बाई कोलबे मेथड। ठीक है, कोलबे मेथड, ये इसके क्या है, लिमिटेशन है, क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि फ्री रेडिकल से कम 2 कार्बन की हमने बनानी पड़ेगी। ड्यूरिंग रिएक्शन सॉल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि H प्लस रिलीज, H हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी है ना, H प्लस नहीं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमारे पास पीएच इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की। अब हम देखेंगे कि एल्कीन कैसे बना सकते हैं कोलबे रिएक्शन से, तो देखो
यहाँ से ये फ्री CO2 निकलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ से ये CO2 निकलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो दोनों आपस में क्या जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। इसका नाम क्या है, सोडियम सक्सिनेट, ये हमें इसका कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम इसमें, देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इससे भी बना सकते हैं, दो फ्री रेडिकल और यहाँ से कार्बन का, ठीक। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, एल्काइन कैसे बनाएंगे रिएक्शन से, है ना। तो देखो ये मैलेइक और फॉर्मिक एसिड के साल्ट है ना, दोनों। या तो अगर ये सिस होगा और ट्रांस होगा, तो एक अगर ट्रांस होगा तो कौन सा हो जाएगा, फ्यूमेरिक, और सिस होगा तो मैलेइक हो जाएगा, है ना। अब ये हम कोई सा भी ले सकते हैं, सिस या फिर ट्रांस, हमें तो फ्री रेडिकल बनाना है। यहाँ से फ्री रेडिकल बना दिया CO2 निकाल के, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों फ्री रेडिकल से एक बॉन्ड बना देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से निकाला CO2, यहाँ से निकाला, फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों फ्री रेडिकल को बॉन्ड से जोड़ दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कि बेंजीन कैसे बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये है, अब ये दो CO2 निकले यहाँ से, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, नॉट वो क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, हाँ, रीअरेंजमेंट नहीं, ओनली रेजोनेंस, है ना। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, रेजोनेंस। तो देखो अब रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, इस कार्बन पे आ जाएंगे, यहाँ से टूट करके यहाँ पे आ जाएगा। अब फ्री रेडिकल जस्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्री रेडिकल और बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या बन गई हमारे पास, बेंजीन, ठीक है। तो ये थी कोल्बे रिएक्शन, इसके हमने सभी क्वेश्चन भी कर लिए, और कोल्बे रिएक्शन को मैकेनिज्म से भी देख लिया, की पॉइंट भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।